नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निहाल सिंह और कुछ दिन पहले ही मैंने एक रेप पे वीडियो बनाया था कि रेप क्यों होता है हमारे यहाँ और क्या क्या चीज़ें हैं रेप के बारे में। लेकिन एक महीना पहले एक ऐसा ही केस मेरे पास आया था और वो इससे भी दर्दनाक चीज़ें थी उसमें। और उसमें था क्या, एक लड़की पे 3 लड़के ने मिलके तेजाब फेंक दिया था उसके चेहरे पे। और आप सोच सकते हो ये चीज़ कितनी बड़ी है हमारे इंडिया में। अक्सर आए दिन हमारे यहाँ खबरें आती रहती है कि किसी ने किसी के साथ रेप किया, किसी ने किसी के ऊपर तेजाब फेंक दिया। तो इसी पे मैं बात करना चाहता हूँ। जब मैं सुनता था, अगर कोई सुनता है तो उसको 1 मिनट के लिए वो रियलाइज़ कर सकता है कि हाँ, बुरा हो सकता है। लेकिन आप सोच नहीं सकते कि वो उस इंसान के साथ बुरा क्या हो सकता है। अगर हम कह सकते हैं ना, किसी को ज़िंदगी में बुरी से बुरी क्या चीज़ मिल सकती है तो वो वही हो सकता है। एक चीज़ लेके ज़िंदगी भर अब उस इंसान को चलना पड़ेगा कि उसके पूरे चेहरे पे तेजाब की वजह से उसका पूरा फेस ख़राब हो गया। जिस दुनिया में फेस को बहुत कीमती दिया जाता है और जिस फेस को बहुत ही वैल्यू दिया जाता है, जब उस इंसान के पास फेस ही नहीं होगा तो वो कैसे पूरी दुनिया से हैंडल करेगा, आप सोच सकते हो। 1 महीना पहले ही ये केस आया था तो मैं वो उस चीज़ को कवर करने गया था। और जब मैं कवर करने गया तो मतलब 2 दिन मैं रात में सो नहीं पाया, सोच के ये चीज़ें कि मतलब कितनी दर्दनाक चीज़ें थी। वो अपने पापा से बस एक ही सवाल पूछ रही थी, उसको किसने तेजाब दिया। वो अभी तक पुलिस इसका पता नहीं कर पाई है और उसने खुद भी नहीं देखा कि उसके ऊपर किसने तेजाब दिया। वो बस जा रही थी साइकिल से स्कूल से घर, और उस पे बाइक से 2 लड़के आए जिन्होंने मुंह पे रुमाल बना हुआ था और उस पे तेजाब फेंक के चले गए। वो अपने पिताजी से, मतलब उसका कंडीशन इतना ख़राब था, कब उसका डेथ हो जाए। लेकिन वो किस्मत है कि वो अभी तक जी रही है, लेकिन पता नहीं कब उसकी जान निकल सकती है। तो वो चीज़ देखने के बाद मतलब सोच नहीं सकते आप, बस सुन सकते हो, महसूस कर सकते हो कि हाँ, किसी के साथ ऐसा होगा। लेकिन अगर आप आंखों से देखोगे तो उस स्थिति का, वो अपने पिताजी से एक ही सवाल कर रही थी कि क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, किसने मेरे साथ ऐसा किया। उसका पूरा फेस जल रहा था, मतलब सोच नहीं सकते। वो रो रही थी और एक ही पेन पेपर उसने मंगाया और अपने पिताजी से यही पूछने की कोशिश की, वो लोग कौन थे जिसने मेरे ऊपर तेजाब फेंका, वो लोग क्यों, उसने मेरे साथ ऐसा क्या, मैंने उसका क्या बिगाड़ा था। और वो आर्मी में जाने की तैयारी कर रही थी और उसका सारा का सारा सपना रखा रह गया किसी एक शख्स की वजह से। मतलब कोई कैसे सोच सकता है कि मैं किसी के ऊपर तेजाब फेंक सकता हूँ, मैं किसी के साथ रेप कर सकता हूँ। ये समझ से बाहर वाली चीज़ें हैं और ये हमारे समाज में आज तक चल रहा है। मतलब जंगल राज की तरह हो चुका है कि आज भी हम इस चीज़ को ख़त्म नहीं कर पाए हैं कि किसी के साथ रेप होता ही है डेली, किसी के साथ तेजाब किसी के ऊपर फेंकाता है डेली, किसी ना किसी का मर्डर होता है डेली। हमारी कानून व्यवस्था का मतलब मजाक एक तरह से ये सब है, मजाक बना के रख दिया लोगों ने। क्योंकि अदालत में जब तक पुलिस अच्छे से जांच नहीं करती, और जानते सर परसेंटेज क्या है, अगर किसी रेप विक्टिम को पकड़ लेती है या फिर किसी तेजाब वाले को, तो 100 आदमी, अगर मैं परसेंटेज की बात करूँ तो मात्र 25% है जिनको सज़ा मिलती है। और 100 आदमी में से मात्र 25% ऐसे लोग होते हैं जिनको ये सज़ा मिलती है रेप या तेजाब की। और 25% लोगों को सज़ा मिलती है तो वो क्या करते हैं, जेल में ऐश करते हैं, खा रहे पी रहे, मतलब दिन काट रहे हैं कि फिर निकलेंगे। दिक्कत क्या है उन लोगों को, उनकी ज़िंदगी में क्या हो गया, 5 साल 6 साल जेल में रहना पड़ा। लेकिन किसी के ऊपर तेजाब फेंक के, किसी लड़की का रेप करके उसने उसकी तो पूरी ज़िंदगी ख़राब कर दी। अब वो मतलब कैसे जी रही होगी, आप सोच नहीं सकते। वो क्या, उसके बच्चे क्या पूछेंगे उससे कि माँ आपके साथ ऐसा कैसे हो गया।
वो क्या जवाब देगी अपने पड़ोसी को? पड़ोसी का काम क्या है? मजाक उड़ाना, और वो कुछ कर भी नहीं सकते, और वो उनसे कुछ और हो नहीं सकता। वो किसी का सहायता नहीं कर सकते कि हम इस चीज़ का मदद करें या इस चीज़ का विरोध करें कि आज किसी और के साथ हुआ तो कल मेरे साथ भी हो सकता है। लेकिन उनको तो मजाक उड़ाना होता है कि पहले इतनी सुंदर दिखती थी, अब इसका घमंड चूर हो गया। मतलब क्या दिमाग में चलता है पड़ोसी के या फिर हमारे समाज में? वो बस उस लड़की के साथ नहीं हुआ, ये पूरे समाज की बात है। वो लड़की के ऊपर ने वो आत्महत्या कर लेगी तो क्या होगा? वो मर जाएगी। अगर उसको इतना प्रॉब्लम होगा, उतना पेन होगा, लोग आत्महत्या कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? हमारे समाज के कारण। हमारे समाज के लोग समझते हैं जिसके साथ रेप हो गया, जिसके साथ तेजाब किसी ने फेंक दिया उसके ऊपर, वो हमारे समाज का हमारे समाज का हिस्सा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनके साथ गलत हुआ। और यहाँ तो मतलब बाहुबलियों का राज है। हर गली में आपको एक डॉन मिल जाएगा, एक गैंगस्टर मिल जाएगा। उनकी बहुत इज्जत करते हैं गैंगस्टर की, वो तो डॉन है। लेकिन जिसके साथ गलत होता है उसके साथ कोई खड़ा नहीं रहता। तो कब तक ये चलता रहेगा? मैं मतलब इस केस में बहुत ही डीपली मैं जुड़ा हुआ हूँ, और मैंने खुद ही स्पेशली एसपी सर से, मैंने अभी हमारे बेगूसराय के एसपी है योगेंद्र कुमार, मैंने स्पेशली उनसे बात की इस चीज़ को लेके कि मतलब सर क्या मजाक आप सब करते हो? आप क्या मतलब लॉ एंड ऑर्डर का किसी के ऊपर डर नहीं है? और कैसे मतलब ऐसे हो जाता है? और अभी तक क्यों नहीं अपराधी पकड़ा गया? तो उन्होंने कहा कि निहाल देखो, काम हम कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं हम इस चीज़ का करने का, और बहुत जल्दी हम कर लेंगे। लेकिन मैंने कहा सर आज टेक्नोलॉजी का टाइम है, टेक्नोलॉजी से बहुत सारी चीज़ें अब फास्ट हो चुकी है, डीएनए से लेके जितना भी फॉरेंसिक साइंस से लेके मोबाइल लोकेशन, बहुत चीज़ें। तो उस पर काम करके जितना जल्दी आप अपराधी को पकड़ के सज़ा दिलाएं, उतना ही मतलब हम लोगों के दिल में तो कम से कम सुकून होगा कि उसके साथ गलत हुआ तो उसको भी वो सज़ा मिलनी चाहिए, और कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। ये नहीं कि 2 साल 3 साल की सज़ा, उससे कुछ नहीं होने वाला है। कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, जिससे आज के बाद वो लोग जिनके मन में ये ख्याल भी आता है कि हम किसी के साथ रेप करें या किसी के ऊपर तेजाब फेंक दे, तो वो करने से पहले 1000 बार सोचे। तो मैं इस केस से डीपली जुड़ा हुआ हूँ, और इस केस पे मैं खुद काम कर रहा हूँ। मैं इस चीज़ को लेके खुद काम कर रहा हूँ। अपना सारी जितने भी मेरे सोर्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, मैं उस चीज़ों को मैंने नाम नहीं लिया लड़की का, मैं लेना भी नहीं चाहूँगा, क्योंकि वो एक प्राइवेसी चीज़ें होती है। तो उसको ख़राब ना करते हुए और हम आगे बढ़ते हैं कि उस चीज़ों को ख़राब ना करें, हम किसी का नाम लेके किसी की ज़िंदगी के साथ मजाक ना बनाएं। तो और मैं और क्या कह रहा था कि मैं डीपली जुड़ा हुआ हूँ, और ये चीज़ पे मैं काम कर रहा हूँ कि उसको कड़ी से कड़ी मैं सज़ा दिलवा पाऊँ। मैं चाहता हूँ पूरा समाज हमारा सहयोग करे और उस चीज़ के खिलाफ़ आवाज़ उठा के उस जो गुनहगार है उसको मतलब वो मिलना चाहिए जो वो डिज़र्व करता है। जो उसने किसी आपने गंगा जल मूवी देखी हुई है, वो हमारे बिहार का ही है, भागलपुर का। उसमें जब क्रिमिनल के आँख निकाल लिया जाता था, और मैं एसपी का भी नाम बोल रहा हूँ, उस जिला के जो एसपी थे, उनके आँखों में तेजाब डाल के गैंगस्टर क्रिमिनल के पुलिस वाले आँख निकाल लेते थे। किसी का हिम्मत नहीं था कि वहाँ कोई चोरी तक कर लेता। लेकिन आज इतना हिम्मत है कि क्या से क्या हो रहा है। उस मतलब जितने भी भागलपुर के गैंगस्टर, जितने भी डॉन थे, सब भाग गए एसपी के डर से कि साला ये तो आंख निकाल लेगा, इसके मतलब ये तेजाब आंख में डाल के आंख निकाल लेता है। तो हमको लगता है कहीं ना कहीं वो भी एक सही चीज़ें थी। इससे तो सही किसी आम इंसान के साथ गलत होता है, उससे अच्छा किसी क्रिमिनल, किसी गैंगस्टर के साथ वैसा होता है, वो एक टाइम को सही है। लेकिन ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, और वो भी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हम समाज को अधिकार नहीं देना चाहते कि वो अपने हाथों से कुछ गलत करे, लेकिन इन लोगों का जो पाप का दायरा है बढ़ता ही ज़्यादा है। उनके अंदर से खौफ जो है बढ़ता मतलब
है ही नहीं, खौफ एक तरह से कह सकते हैं। इनके मन में ना शर्म है, ना खौफ है, ना लाज, कुछ नहीं है। बस नशा करके लोगों के साथ, ज़िंदगी के साथ खेलते हैं। तो खेलते हैं दूसरों की ज़िंदगी के साथ, कल हमारे साथ भी हो सकता है। इसीलिए हम इस चीज़ को जितना आगे ले जा सके तो उतना बेहतर होगा हमारे समाज के लिए। थैंक यू सो मच।